बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव अमरपुर में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। गोविंद दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। माँ अक्सर बीमार रहती और गोविंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे इलाज या खाने का इंतज़ाम कर सके। एक दिन गोविंद जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वो बहुत थक चुका था और भूख से बेहाल था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। उसकी थाली में गरम गरम खाना रखा था। खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि गोविंद का मन ललचा गया। गोविंद ने झिझकते हुए कहा, बाबा, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, आ जाओ बेटा, बैठो और खाओ। गोविंद ने थाली से रोटी और सब्जी उठाई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा, थकावट गायब हो गई। उसने पूरा खाना खा लिया और संतुष्ट होकर बोला, बाबा, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। ये खाना तो जादुई लगता है। बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये जादुई खाना ही है। जो इसे खाता है उसकी भूख हमेशा के लिए मिट जाती है, उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। लेकिन गोविंद चौंक गया। लेकिन क्या बाबा? बूढ़ा बोला, ये खाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे भी ऐसा खाना दीजिए। मैं अपनी माँ को खिलाना चाहता हूँ। वह बीमार रहती है। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर झोली से एक छोटी सी हांडी निकाली। ये लो, इसमें रोज तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ जरूरतमंदों के साथ ही बांटना। अगर लालच किया तो ये हांडी हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। गोविंद ने हांडी को सिर झुकाकर स्वीकार किया। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी सीख नहीं भूलूंगा। गोविंद घर पहुंचा, माँ को सारी कहानी सुनाई और हांडी में से खाना निकाला। सुगंध पूरे घर में फैल गई। माँ ने जैसे ही खाना खाया, उसका चेहरा खिल उठा। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब रोज़ हांडी से स्वादिष्ट खाना निकलता। गोविंद ने अपनी माँ के अलावा गांव के भूखे और गरीब लोगों को भी खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग कहते, गोविंद का दिल सोने का है, वह किसी को भूखा नहीं लौटाता। लेकिन गांव में एक और आदमी था, भोला राम। वो बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। उसे गोविंद की ये लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा, अगर ये हांडी मेरे पास हो तो मैं इसका इस्तेमाल पैसे कमाने में करूंगा। एक दिन भोला राम गोविंद के पास आया। उसने कहा, गोविंद भाई, तुम्हारे पास तो ये जादुई हांडी है, मुझे भी थोड़ा खाना दे दो। गोविंद मुस्कुराया, आओ भैया, बैठो, खूब खाओ। भोला राम ने पेट भर खाना खाया। फिर उसने पूछा, ये हांडी तुम्हें कहाँ से मिली? गोविंद ने साफ दिल से सारा किस्सा बता दिया। भोला राम के दिमाग में योजना बन गई। रात को भोला राम चुपके से गोविंद के घर में घुसा और हांडी चुरा ले गया। उसने सोचा, अब तो मैं हर रोज खाना बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। भोला राम ने अगले दिन गांव में ढाबा खोला। आओ आओ, मेरे ढाबे में जादुई खाना मिलेगा, बस 100 रुपए में एक थाली। गांव वाले पहले तो चौंके,
लेकिन फिर भूख और जिज्ञासा में आकर खाना खाने पहुंच गए। भोला राम हांडी से खाना निकालता और पैसे वसूलता। पहले दिन उसने खूब कमाई की, मगर जैसे जैसे दिन बीते हांडी से निकलने वाला खाना खराब होने लगा, स्वाद बुरा हो गया और कुछ लोगों के पेट भी खराब हो गए। एक दिन हांडी से बदबू आने लगी। खाना तो दूर, अब कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। भोला राम परेशान हो गया। उसने हांडी पटक दी और चिल्लाया, ये क्या हो गया? उसी वक्त वही बूढ़ा बाबा वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से से कहा, भोला राम, तुझे चेतावनी दी थी कि लालच मत करना। ये हांडी सिर्फ नेक दिल इंसानों के लिए है। अब ये तुझसे छीन ली जाएगी। बाबा ने हांडी उठाई और गायब हो गए। गोविंद को अपनी हांडी वापस मिल गई, लेकिन इस पर बाबा ने एक और शर्त रखी। अब तुम यह तय करोगे कि गांव में कौन जरूरतमंद है और कौन लालची। हर किसी की भूख मिटानी है, लेकिन ईमानदारी से। गोविंद ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने फिर से खाना निकालकर सबको खिलाना शुरू किया, लेकिन इस बार वो ध्यान देता कि कोई उसका फ़ायदा ना उठाए। भोला राम को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो गोविंद के पास आया और बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गोविंद मुस्कुराया। भैया, गलती तो इंसान से ही होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। हम दोनों मिलकर सबकी मदद करेंगे। भोला राम ने सिर झुका दिया और गोविंद का हाथ थाम लिया। दोनों मिलकर गांव में भूखों को खाना खिलाने लगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था। गोविंद की ईमानदारी और सेवा भावना ने अमरपुर को स्वर्ग बना दिया। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बाबा की दी हुई हांडी गोविंद के पास रही, लेकिन अब वो सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद में इस्तेमाल होती थी। ईमानदारी, सेवा और निस्वार्थ भाव ही सच्चे सुख और जादू का राज है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।